हाँ संस्कृताय, आप लोग कैसे हो? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जो भी फ्रेंड्स हमारे एस्टेट, टीजीटी, पीजीटी 3.0 या संस्कृत की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। और फ्रेंड्स, इससे पहले की क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, वहाँ से अवश्य देखना। क्योंकि मित्रों, अगर आप कल की क्लास को देखते हैं तभी आपकी समझ में आएगा कि किस तरीके के प्रश्न आपके रामायण से संबंधित परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो संपूर्ण रामायण से जितने भी प्रश्न बनते हैं वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो भाग 1 देखना न भूलें, क्योंकि जब तक आप भाग 1 नहीं देखेंगे तब तक आपको प्रश्नों की प्रकृति समझ में नहीं आएगी। तो ये है गुरुजी की बुक लक्ष्य विहार, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अभ्यास प्रश्नोत्तरी रामायण की। और मित्रों, ये मत सोचिए कि आपकी परीक्षा आगे बढ़ गई है, आप लोग तैयारी करते रहिए। आपको एलटी में देखने को मिलेगी, ईएमआरएस में भर्ती देखने को मिलेगी, कहीं ना कहीं टीजीटी पीजीटी की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो समय रहते हुए आप अपने नोट्स कंप्लीट कर लीजिए। जो भी भर्ती निकलती है उन सभी में ये रामायण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है हमारा, रामायण के रचयिता हैं। तो इसे आप बता ही देंगे, रामायण के रचयिता कौन हैं? तो रामायण के रचयिता आपके महर्षि वाल्मीकि जी हैं। मारो मोहर लगाओ ठप्पा, आंसर बी होगा आपका पक्का। तो रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि जी। नेक्स्ट है, वाल्मीकि ने किस ग्रंथ की रचना की थी? क्या महाभारत की थी, गीता की थी, या रामायण की थी, या उत्तर रामचरितम की? तो बात कर रहे हैं रामायण की, तो महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी, इसलिए आंसर आपका शी बिल्कुल सही है। रामायणे श्लोकः सन्ति, रामायण में श्लोकों की संख्या कितनी है? लक्ष्य श्लोक है, या आपके 24 सहस्र श्लोक है, 26 सहस्र श्लोक, या 24 सहस्र श्लोक? कौन सा क्वेश्चन का आंसर सही है इसका? तीसरे का। तो तीसरे का है 24 सहस्र श्लोक सही है आपका। तीसरे का बी ऑप्शन अगर आपने चुना है तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संस्कृत साहित्य किम काव्यम आदि काव्यम कथ्यते? संस्कृत साहित्य में किस काव्य को आदि काव्य कहा जाता है? श्रीमद् भागवत को, श्रीमद् रामायण को, श्रीमद् भगवद गीता को, या श्रीमद् महाभारत को? तो किसे कहा जाएगा? ये कहा जाएगा श्रीमद् रामायण को। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। 24 सहस्री संहिता, 24,000 श्लोक, 24 संहिता अस्ति जय रामायण महाभारत अग्निपुराणम। तो क्या है? रामायण है, बी ऑप्शन। वाल्मीकि रामायणम कीदृशम ग्रंथम अस्ति, वाल्मीकि रामायण कैसा ग्रंथ है? चंपू है, महाकाव्य है, खंड काव्य है, गीति काव्य है? तो ये देखिए महाकाव्य है, पहले भी आ चुका है, प्रश्न बस बदल गया है। आंसर है इसका महाकाव्य, बी। रामचरितमानस से कति कांडानि सन्ति, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? सप्त हैं, द्वादश है, अष्टम है, या पंचदश हैं, 7 हैं, 12 हैं, 8 हैं, या आपके 15 हैं? तो सीधी सी बात है, 7 कांड हैं आपके, ए ऑप्शन। वाल्मीकि रामायण कति कांडानि सन्ति, वाल्मीकि रामायण में कितने कांड हैं? देखो ये भी पूछा है कि रामचरितमानस से कति कांडानि सन्ति, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो कितने हैं रामचरितमानस में? 7 हैं। अब ये वाल्मीकि द्वारा जो लिखी गई है रामायण में कितने कांड हैं? तो 8 में का क्या ऑप्शन सही है? बी, 7 हैं। ठीक है, भूल मत जाना, रामचरितमानस में भी 7 हैं और रामायण द्वारा लिखी गई रामायण भी आपके इसमें भी 7 कांड हैं। ठीक है, यानी कि 7 में का ए ऑप्शन और 8 में का आपका बी ऑप्शन सही है। आर्ट्स काव्य, देखो ये आप भूल मत जाना, ये आर्ट्स काव्य, आर्ट्स काव्य किसे कहते हैं? तो ये रामायण को कहा जाता है। 9 में का बी ऑप्शन सही है, रामायण को आर्ट्स काव्य कहा जाता है। रामायण को कहते हैं, क्या कहते हैं? खंड काव्य, चंपू काव्य, महानाटक। तो रामायण को आदि काव्य कहा जाता है। 10 में का डी ऑप्शन राइट है। वाल्मीकि रामायण प्रधान रस, वाल्मीकि रामायण में प्रधान रस कौन सा है? वीर है, रौद्र है, शांत है, करुण है? तो वाल्मीकि रामायण में मित्रों करुण रस का प्रयोग किया गया है, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, शोकः श्लोकत्वमागतः किसके लिए कहा गया है? तो ये आपका कहा गया है वाल्मीकि के लिए, सी ऑप्शन
आपका सही है। अगर मित्रों आप लोग इसका सार को पढ़ लेंगे तो आपके आंसर बिल्कुल सही जाएंगे, तो इसलिए आप लोग जो भाग 1 है उसे अवश्य देखें। अधस्नेषु सत्यासत्य पर्यायेषु समीचीनम विव्रतः, आपको सही और यानी कि सही और गलत को चुनना है। ये इसमें पूछा है 13वें का। तो इसमें है भवभूतिना महाभारतम लिखितम, रामायणे रामस्य कथा वर्तते, दशरथ अजस्य पुत्र अस्ति, दशरथस्य माता अरुंधति आसीत्। सत्य को असत्य के पर्यायवाची में मिलान कीजिए। क्या भभूति ने महाभारत को लिखा है? नहीं ना, तो यही तो पूछा है। असत्य आपको चुनना है, सत्य तो है ही। असत्य रामायण में राम की कथा है, दशरथ अजस्य पुत्र आसीत्, दशरथ माता अरुंधति आसीत्। तो भभूतिना महाभारतम लिखितम, ए ऑप्शन आपका राइट है 13वें का। कौन सा है? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये देखिए इसमें असत्यम असत्यम सत्यम असत्यम पूछा है, तो यही आपका सही है, असत्यम सत्यम असत्यम। प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिए। यानी कि पहला जो आपका असत्य है, ये देखिए या 13वें के को यहाँ, ये आपका असत्य है तो ये आपका सही है। दशरथ ये भी सही है और डी आपका असत्य है, तो इसलिए इसका ए ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, ये रहा। ये असत्यम असत्यम सत्यम सत्यम, असत्य भी है सत्य भी है, तो अब ये देख सकते हैं ए ऑप्शन आपका सही है। अगला है रामचरित ज्ञानार्थ वाल्मीकियों को बरमदात। रामचरित की आज्ञा के अनुसार वाल्मीकि ने वरदान लिया था, किससे? नारद से, गौतम से, ब्रह्मा से, गालव से। तो ये लिया था ब्रह्मा से। किससे? रामचरित के ज्ञान को बढ़ाने के लिए, लिखने के लिए वाल्मीकि को जो वरदान मिला था वो ब्रह्मा जी से प्राप्त हुआ था, इसलिए सी ऑप्शन राइट है। अगला है हनुमतो लंका यात्रा कस्मिन् कांडे वर्णितः। लंका कांड का वर्णन किसमें है? सुंदर कांड में। किसमें है? सुंदर, डी ऑप्शन 15वें का डी। किसका शोक श्लोक में परिणित हो गया था? तो ये हो गया था महर्षि वाल्मीकि का, क्रौच को देख करके। रामायण काव्यम रचना काल अस्ति। रामायण काव्य का रचना काल कौन सा है? त्रेता युग है, द्वापर है, सतयुग है, कलयुग है। तो ये आपका त्रेता युग में रामायण की रचना हुई थी। ए ऑप्शन राइट है। किस में हुई थी? त्रेता युग में रामायण की। वाल्मीकि कृत रामायण किसकी कथा पर आधारित है? कृष्ण की कथा है या बलराम जी की है या राम की है या शिव कथा है? तो वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी है मित्रों, वो आपकी राम कथा पर जो है वर्णित है। सी ऑप्शन राइट है। अगला है महर्षि वाल्मीकि ना रामायणम वर्णितम। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में वर्णन किया है किष्किंधा कांड का, सुंदरकांड का, युद्ध कांड का और आपका उत्तरकांड का। 19वें का सी, युद्ध कांड यावत। महर्षि वाल्मीकि रामायणम वर्णितम युद्ध कांडम यावत। सी ऑप्शन आपका राइट है। रामायण कथा वाल्मीकि कह उपदेश है। रामायण कथा में वाल्मीकि ने किसे उपदेश दिया? तो 20वें का बी, नारद। कौन थे उपदेश देने वाले? नारद, बी ऑप्शन। रामायणम खाली जगह भाषायाम लिखितम। रामायण जो लिखी गई है कौन सी भाषा में लिखी गई है? वैदिक में, प्राकृत में, संस्कृत में, अपभ्रंश में। तो ये लिखी गई है आपकी संस्कृत भाषा में है रामायण। सी। वाल्मीकि रामायणे पंचम कांडम अस्ति। वाल्मीकि रामायण में पंचम कांड का क्या नाम है? 5वां कांड है, उसका नाम पूछा है। तो 5वें कांड का है सुंदरकांड, बी। सुंदरकांड में कितने सर्ग हैं? तो सुंदरकांड की अगर बात की जाए तो सुंदरकांड में मित्रों आपके 68 सर्ग हैं। कितने हैं? 68। 22वें का बी ऑप्शन और 23वें का ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट है नाहम जानामि केयूरे नाहम जानामि कुंडले नुपुरे त्वभिजानामि नित्यम पादाभिवंदनात्। नाहम जानामि केयूरे नाहम जानामि कुंडले नुपुरे त्वभिजानामि नित्यम पादाभिवंदनात्। ये जो श्लोक है किसमें वर्णन है?
रघुवंश में, महाभारत में, रामायण में, उत्तर रामचरितम में। तो इस श्लोक का जो वर्णन किया गया है वो आपके रामायण में किया गया है कि मैं कुछ नहीं जानता, इस तरीके से वंदना की गई है, ये रामायण में की गई है। सी ऑप्शन। वाल्मीकि रामायण में कितने सर्ग हैं? तो कल बताया ही था कि इसमें 500 सर्ग हैं। बी ऑप्शन। रामायण कस्मिन् कांडे अहिल्या शाप विमोचनम वृत्तांतो अस्ति। रामायण के किस कांड में अहिल्या के शाप का निवारण किया गया है? अयोध्या में, अरण्य में, बालकांड में, सुंदरकांड में। तो ये किया गया आपके बालकांड में। शी। रामायण श्री रामस्य ऋष्यमुख पर्वत निवासो वर्ते। रामायण में श्री राम के ऋष्यमुख पर्वत पर निवास वर्णित है। तो ये ऋषिमुख पर्वत है, ये किस में है? किष्किंधा कांड में, बालकांड में, सुंदरकांड में, युद्ध कांड में। तो ये आपके किष्किंधा कांड में ये पर्वत का वर्णन है निवास का। ए ऑप्शन राइट है। जटायु रावण युद्धम रामायण से कस्मिन् कांडे वर्तते। जटायु का रावण से जो युद्ध हुआ था वो रामायण के किस कांड में हुआ था? तो 28 में का मित्रों अरण्य कांड में तो हुआ था, सीता जी को ले गए थे जंगल। तो ए ऑप्शन राइट है। रामायणे हनुमतः अंगुली प्रधान वृत्तांत कस्मिन् कांडे वर्तते। रामायण में जो हनुमान जी को उंगली प्रधान जो उंगली दी मतलब अंगूठी दी गई थी उसका जो वृत्तांत है वो किस कांड में है? सुंदर में है, युद्ध कांड में, किष्किंधा कांड में, या आपके उत्तर कांड में है? तो ये सुंदर कांड में वर्णित है। ठीक है, अंगूठी दी गई थी, तो ये अंगूठी वाला जो वृत्तांत वो सुंदर कांड में है। रामायण हनुमतः समुद्र तरणम कस्मिन् कांडे वर्तम। रामायण में हनुमान जी का जो समुद्र तरण का है वो किस कांड में वर्णित है? किष्किंधा में, युद्ध में, सुंदर में, या फिर उत्तर कांड में? तो ये है आपके सुंदर कांड में। सी ऑप्शन। बाली वधम रामायण कस्मिन् कांडे वर्तते। बाली का जो वध हुआ है वो किस कांड में है? रामायण के में, सुंदर में है, किष्किंधा में, अरण्य कांड में, बाल कांडे में है। तो ये मित्रों आपके किष्किंधा कांड में बाली का वध किया गया है। बी ऑप्शन। रामायण सबरी वृत्तांत। रामायण में जो सबरी का वृत्तांत है वो किस कांड में है? अयोध्या में, अरण्य में, या आपके किष्किंधा कांड में, या आपके सुंदर कांड में? तो ये आपके अरण्य कांड में सबरी वृत्तांत है। बी ऑप्शन राइट है। 32 में का बी। रामायणे गंगा अवतरण कथा कुत्र वर्णिता। रामायण में जो गंगा अवतरण की जो कथा है वो किस में वर्णित है? अयोध्या में कही गई है, सुंदर कांड में, या अरण्य कांड में, या बाल कांड में? तो ये बाल कांड में है गंगा अवतरण की कथा। बी यानी डी ऑप्शन आपका सही है, बाल कांड। नेक्स्ट है ऋषि श्रृंग मुनि चरित्र रामायण से कस्मिन् कांडे वर्णित है। जो श्रृंग मुनि का जो चरित्र है वो रामायण के किस कांड में है? किस कांड में वर्णन किया गया है? अयोध्या में, अरण्य कांड में, सुंदर कांड में, या बाल कांड में? तो 34 में का डी है, बाल कांड में ऋषि श्रृंग मुनि का वर्णन है। डी। सुंदर कांडम कुत्र निबद्धम। सुंदर कांड जो है किस में वर्णित है? महाभारत में, भागवती में, या महापद्य पुराण में, या वाल्मीकि रामायण में? तो मित्रों वाल्मीकि रामायण में है। डी ऑप्शन आपका राइट है। सुंदर कांडे चंद्रोदयस्य वर्णमस्ति। सुंदर कांड में चंद्रोदय का वर्णन है। शोभनम है, अशोभनम है, रुक्षम है, या अति कठिनम है? तो 36 में का है शोभन। सुंदर कांड का वर्णन जो है वो आपका शोभनम है। ए ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है आपका 37वां है। वाल्मीकि रामायण अनुसार दशरथस्य पुत्र के पुत्रेष्टि यज्ञ पुरोहित आसीत। वाल्मीकि रामायण के अनुसार दशरथ ने ये पुत्र का मेष्टि यज्ञ किया था, उसका पुरोहित कौन था? वशिष्ठ थे, या श्रृंग ऋषि श्रृंग थे, भरद्वाज थे, या विश्वामित्र थे? तो ये मित्रों आपके ऋषि श्रृंग थे। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही है। 37 में का बी, ऋषि श्रृंग। वाल्मीकि रामायण अनुसार संभूक एक बार देख लीजिए 37 में का, ये रहा, इसकी उत्तरमाला भी दी गई है, ये रहा 37 में का बी। ठीक है, ये रही उत्तरमाला में 37 का बी। तो कौन हुए आपके? श्रृंग ऋषि। ठीक है। 38वां है वाल्मीकि रामायण अनुसारम शंभुक केन हतः। वाल्मीकि रामायण के अनुसार शंभुक को मारा था दशरथ ने, राम ने, परशुराम ने, भरत जी ने। तो 38 में का है राम ने। बी।
का सीताई दिव्य वस्त्र भूषणानि प्रददाति। सीता जी को किसे दिव्य वस्त्र आभूषण प्रदान किए थे? सुमित्रा ने, अनुसुईया ने, कौशल्या ने या अरुंधति ने? तो ये अनुसुईया ने जो है दिव्य वस्त्र और आभूषण प्रदान किए थे सीता जी को। बी ऑप्शन। इंद्रजित केन हतः, इंद्रजित को किसने मारा? लक्ष्मण ने, राम ने, सुग्रीव ने, हनुमता ने? इंद्रजीत। तो 40 में का सही ऑप्शन है लक्ष्मण ने। किसने? लक्ष्मण ने। लक्ष्मण राम जी के भाई थे छोटे। 41वां है राम ताड़का वधम कस्य आज्ञा चकार। राम ने ताड़का का वध किसकी आज्ञा से किया था? क्या याज्ञवल्क्य की आज्ञा से, या जनक की से, या दशरथ की से, या विश्वामित्र की आज्ञा से? तो 41 में का मित्रों डी ऑप्शन राइट है। विश्वामित्र की आज्ञा से ताड़का का वध राम जी ने किया था। केन ऋषिणा राम लक्ष्मणौ यज्ञ रक्षार्थ योचते। किस ऋषि की आज्ञा से राम लक्ष्मण ने यज्ञ की रक्षा की? श्रृंग ऋषि की, विश्वामित्र की, अत्रिणा से, या पुलत्स्यन से? तो 42 में का है बी, विश्वामित्र की आज्ञा से। ठीक है, बी। अशुद्ध युगम चुनतः, आपको इसमें से गलत चुनना है। रामायणम प्रतिनाटकम, रामायणम अभिज्ञान शाकुंतलम, रामायणम उत्तरामीचरितम, रामायणम अनघरागम। इसमें से गलत कौन सा है? तो इसमें से है रामायणम अभिज्ञान शाकुंतलम। अशुद्ध युग्म चुनम। 43 में का आपका बी ऑप्शन राइट है। रामायण जो है अभिज्ञान शाकुंतलम की नहीं है। बाकी के आपका 43 में का देखिए ये रहा बी ऑप्शन, और बाकी के सभी रामायण प्रतिनाटक में है, रामायण का उत्तरामचरितम में भी वर्णन है, अनर्घ राघव में भी है, लेकिन अभिज्ञान शाकुंतलम में नहीं है। आपका बी ऑप्शन राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य रामायण का उपजीव्य नहीं है? इसमें से रामायण पर उपजीव्य नहीं है कि उत्तरामचरितम, किरातार्जुनीयम, रघुवंश महाकाव्यम, महावीर चरितम। तो 44 में का मित्रों अगर आपने सोचा है बी ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। आपका यही उपजीव्य नहीं है, बाकी का उत्तरामचरितम, रघुवंश, महावीर चरितम ये तीनों हैं। बी ऑप्शन राइट है। रामायण आश्रित्य यस्य कथास्ति। तो रामायण पर आश्रित जो कथा है कौन सी है? कुंदमाला है, रत्नावल्या है, मालविकाग्निमित्रस्य है, पंचरात्रस्य है। कौन सा सही है? तो ये है आपकी कुंदमाला, यहाँ ए ऑप्शन। यस्य कथा रामायण आश्रिता नास्ति। इसमें से ऐसी कौन सी कथा है जो रामायण पर आश्रित नहीं है? महावीर चरितम, अभिषेक नाटक, मृच्छकटिक, उत्तर रामचरितम। तो ये आपका मृच्छकटिक जो है ये रामायण पर आश्रित नहीं है। बाकी का महावीर चरितम, अभिषेक नाटक, उत्तर रामचरितम ये सभी आपके रामायण से लिए गए हैं। बाली कहाँ का राजा था? लंका का, अयोध्या का, कैकई का, या किष्किंधा का? तो 47 में का सही है। किष्किंधा के राजा जो थे वो आपके बाली थे। सुग्रीव नामक पात्रम कस्मिन् ग्रंथे विद्यते। सुग्रीव नाम का जो पात्र है वो किस ग्रंथ में विद्वान है? तो वो आपकी वाल्मीकि रामायण में है ना। 48 में बी ऑप्शन राइट है। अगला है आपका 49, श्री रामचंद्र एवं व्याकरण शास्त्रज्ञ इति प्रशंसति। तो 49 का सही आंसर है आपका हनुमंतम, डी। 50वां है स्वर्ण मृग रूपेण पंचवटियाम उपस्थितस्य राक्षस्य नाम। स्वर्ण सोने का जो मृग के रूप में पंचवटी पर जो उपस्थित हुआ था उस राक्षस का क्या नाम था, जो सोने के रूप में मृग बन करके आया था? खर था, कबंध था, या आपका दूषण था, या मारीच था? तो 50 का सही ऑप्शन है आपका डी। तो फ्रेंड्स देखिए, आप किसी भी परीक्षा की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे एमपी टेट की कर रहे हो, चाहे आप लोग यूपी टेट से संबंधित किसी भी परीक्षा से संबंधित तैयारी कर रहे हैं, संस्कृत की, टीजीटी, पीजीटी, सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बताइए रामायण से क्वेश्चन आते हैं नहीं आते हैं ना? तो बस आप लोग अपने नोट्स बनाते चलिए, और परीक्षा के टाइम पर आपको रिवीजन करने में भी समय नहीं लगेगा। इसलिए जितना भी समय आपको मिल रहा है बस अपनी तैयारी करते रहिए, ठीक है। 51वां है रूमा इति कस्या नाम है। रूमा किसका नाम था? सुग्रीव की पत्नी का, विभीषण की पत्नी का, अंगद की पत्नी का, नल और नील की माता जी का नाम था।
तो 51 का सही है। सुग्रीव की पत्नी का नाम था रूमा। सुंदरकांडस्य क्रम संख्या का वर्तते, सुंदरकांड का जो क्रम है वो क्या है, तो आपको क्रम से याद करना है, बालकांड, अयोध्या कांड, ऐसे। तो ये सुंदरकांड कौन से नंबर पे आता है, दूसरे पे, तीसरे पे, चतुर्थी पे, पंचमी पर। तो ये सुंदरकांड आपके पंचमी पर आता है, पंचम कांड है ये। सागर लंघने के त्रयोजना समर्था, सागर को लांघने में 3 लोग कौन समर्थ थे। नीलो नलो द्विवेश्च हनुमान गरुड़ो वायुश्च मेनाक प्रवर्षण कैलाश्च प्रवको विवेको अरुणश्च। तो 3 लोग कौन थे जिन्होंने सागर को लांघा था, तो ये थे आपके हनुमान और गरुड़ और वायु। बी। अजस्य पितु नाम किम, अज के पिताजी का क्या नाम था, तो अज के पिताजी का नाम था रघु, बी ऑप्शन। अश्वमेध यज्ञ वर्णम रामायणस्य कस्मिन् कांडे वर्ततः, अश्वमेध के यज्ञ का जो वर्णन किया गया है वो रामायण के किस कांड में है, कौन से वाले कांड में अश्वमेध यज्ञ का वर्णन किया गया है, तो ये उत्तर कांड में किया गया भैया, बी ऑप्शन आपका सही है। मंदोदरिया पति कहा, मंदोदरी के पति जी का क्या नाम था, तो सबको पता है मंदोदरी के पति थे तो रावण थे। आध स्तन वाक्यानाम सत्य असत्य पर्यायो समीचीनम, इसमें से जो नीचे दिया गया है सत्य और असत्य पर्याय का आपका वर्णन करना है, सत्य और असत्य को छांटना है। इसमें 57 का सही ऑप्शन क्या है, तो 57 का मित्रों आपका सही ऑप्शन है, जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं इसमें, जैसे ये ABCD दिया गया है, यहाँ पर ABCD दिया गया है, तो इसमें से सही आंसर आपका कौन सा है, तो ये है आपका डी ऑप्शन। कौन सा है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अब जैसे रामायणी कथा महाभारत न प्राप्यते, रामायण की कथा महाभारत में नहीं मिलती है, तो बिल्कुल गलत ही है ये, तो रामायण कथा महाभारते प्राप्यते, रामायण की कथा महाभारत में है, तो हाँ सत्य है। महाभारत कथा रामायण न प्राप्यते, महाभारत की कथा रामायण न प्राप्यते, ये सही है। महाभारत कथा रामायण प्राप्यते, महाभारत की कथा रामायण प्राप्यते, रामायण में है, ये आपका सत्य है। तो 2 सत्य हैं, एक असत्य है, इसलिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 57 का डी। 58वां है राम लक्ष्मणयोः अध्ययनम कुत्र जातम, राम लक्ष्मण अध्ययन के लिए कहाँ जाते हैं, पिताजी के घर, तक्षशिला विश्वविद्यालय में, दंडकारण्य में, वशिष्ठ के आश्रम में, तो 58 का डी है, वशिष्ठ जी लेके जाते हैं, वशिष्ठ के आश्रम में जाते हैं। ये राम और लक्ष्मण 2 भाई थे, वशिष्ठ के आश्रम में विद्या अध्ययन के लिए जाते हैं। यावत् से स्यन्ति गिरयः सरितस्य महितले इत्यस्य वाक्य कम अनुसरति, यह वाक्य किस में है, तो 59 का है, ए ऑप्शन रामायण में है ये वाक्य। अगला क्वेश्चन है आपका 60वां, दशरथस्य कति पुत्र आसन, दशरथ के कितने पुत्र थे, तो आपको पता ही है दशरथ जी के 4 थे, कौन कौन से थे, राम लक्ष्मण शत्रुघ्न और भरत, ठीक है, राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत, ये 4 उनके भाई थे, तो ये दशरथ जी के पुत्र कितने थे, 4। सीता स्वयंवरे शिवधनु केन भग्नम कृतम, सीता स्वयंवर में शिव धनुष को किसने तोड़ा था, तो किसने तोड़ा था, राम जी ने, सी ऑप्शन। सीता केन अपहरता, सीता जी को कौन ले गया था, तो रावण ले गया था, अपहर्त माने होता है अपहरण करके ने रावण ले गए थे। बाली केन हता, बाली को किसने मारा, तो बाली को मारने वाले थे राम, राम ने बाली का वध किया था। रावणस्य भार्या का, रावण की पत्नी कौन थी, सीता थी, सुलोचना थी, त्रिजटा थी, मंदोदरी थी, तो ये थी मंदोदरी, डी ऑप्शन। रामेण को लंका अधिपति कृतः, राम ने लंका का राजा किसे बनाया, तो ये बनाया विभीषण को, विभीषण को जब राम ने रावण का वध कर दिया, इसके बाद में लंका का जो राजा बनाया गया वो विभीषण को बनाया गया, बी ऑप्शन राइट है। एक पत्नी व्रत धरक कह, एक पत्नी का व्रत धारण करने वाले कौन थे, दशरथ थे, राम थे, रघु थे या दिलीप थे, तो एक पत्नी का जो व्रत धारण करने वाले थे वो राम थे। 66 का बी ऑप्शन राइट है। मधुरा नामपुरी कृष्ण, मधुरा रामपुरी कौन थे, राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न, तो ये थे आपके शत्रुघ्न, ठीक है, तो ये आपका डी ऑप्शन राइट है।
कुशः कस्य सुतः, कुश जो थे किसके बेटे थे? राम के, भरत के, लक्ष्मण के, शत्रुघ्न के। 68 का है ए ऑप्शन, राम के पुत्र थे कुश। सागर लंघन समय हनुमतो बल परीक्षा कया कृतः, सागर को लांघते समय हनुमान ने बल परीक्षा कौन सी दी थी? सुरसरया की, सीतिया की, राजलक्ष्या की या आदिरंत्येन? तो ये दी थी सुरसरया की। सुर सया 69 का ए ऑप्शन। 70वां है सूक्ष्म रूपम धृत्वा लंका प्रवेश काले हनुमान कया वृद्ध, सूक्ष्म रूप धारण करके लंका में प्रवेश करते समय हनुमान ने किसको रोका था? सुरसया, सिंहटा, लंकिना, त्रिजटया। तो 70 में का शी लंकिना थी, यानी हनुमान जी ने सूक्ष्म रूप धारण कर लिया था, फिर भी लंकिना ने देख लिया और इनको रोका हनुमान जी को। तो इसका शी ऑप्शन राइट है। 71वां राम कथा में जटायु आख्यान कौन सी अर्थ प्रकृति है? तो राम कथा में जटायु आख्यान की जो अर्थ प्रकृति है वो कौन सी है? तो 71 का है शी प्रकृति अर्थ प्रकृति, प्रकृति अर्थ प्रकृति, शी ऑप्शन। रामायणे सुग्रीवादि वृत्तम अस्ति, रामायण में सुग्रीव का वृतांत है। तो 72 का है ए पताका, सुग्रीव का जो वृतांत है वो पताका के नाम से जाना जाता है रामायण में, ए ऑप्शन। 73वां है देशे देशे कलत्राणी देशे देशे च बांधवः तम 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 तु देशम न पश्यामि यत्र भ्राता सहोदरः। उपयुक्त श्लोक में महत्व किसका है? तो 73 में का है डी ऑप्शन, सहोदरा भ्रात का, सगे भाई का है इसमें महत्व। देशे देशे कलत्राणी देशे देशे च बांधवः तम तो देशम न पश्यामि यत्र भ्राता सहोदरा। देश देश में दुख देखा है, देश देश में बंधु बांधव देखे हैं, परंतु इस देश में नहीं देखा है। तो क्या नहीं देखा है? जहाँ पर भाई सहोदर जैसा भाई न हो। तो इसमें जो वर्णन है इस श्लोक में वो सहोदर भाई का वर्णन ज़्यादा है, महत्व है इसमें। वशिष्ठ गुफा कहाँ स्थित है? वशिष्ठ की जो गुफा है वो कहाँ पर स्थित है? चमोली में, उत्तरकाशी में, टिहरी में, पिथौरागढ़ में। तो 74 का है बी ऑप्शन, उत्तरकाशी में जो है वशिष्ठ गुफा है। क्रौंच द्वद्वियोगोत्थ खाली जगह में क्या आएगा? तो 75 का सही ऑप्शन है शोकः, शोकः कस्य पक्षिण वधात् शोकः श्लोकत्वम अजायत, किस पक्षी को देख करके वधात् माने घायल देख करके एक श्लोक वर्णित हो गया था? किसको? गधे को, क्रौच को, शुक को, कोकिल को। तो क्रौच के जोड़े को देख करके बी ऑप्शन राइट है आपका, 76 का बी। रावणात् सीतया विमुक्ति अनया स्वप्नेन दृष्टा, 77 का क्या होगा? रावण ने सीता के विमुक्ति की जो स्वप्न में देखा था, किसने देखा था? जो वृत्तांत रावण को बताया गया था, तो वो थी आपकी त्रिजटया। सी ऑप्शन सही है 77 का, यानी कि त्रिजटा ने देखा, रावण से कहा कि ऐसा लगता है कि सीता को ले गए हैं, ऐसा स्वप्न देखा था त्रिजटा ने। सी ऑप्शन। नेक्स्ट है धर्मसारमिदम जगत, इस वाक्य वाला ग्रंथ है। तो ये वाला वाक्य जो है किस ग्रंथ में है? तो 78 में का है आपका वाल्मीकि रामायण में है। धर्म ही संसार का सार है, ये रामायण में कही गई ये बात, बी ऑप्शन सही है। कस्मिन युगे रामो राज्यम चकार, किस युग में राम का राज्य था? सत्ययुग में, त्रेता युग में, द्वापर में। तो अभी आ गया था 79 का आपका बी ऑप्शन, क्योंकि रामायण त्रेता युग में लिखी गई है तो राम का राज्य भी त्रेता युग में ही है, बी ऑप्शन सही है। 80वां है रावणेन सीता कुत्र स्थापिता आसीत, रावण ने सीता को कहाँ पर बिठाया था? गृह वाटिका में, अशोक वाटिका में, अंतःपुर वाटिका में या रावणांतपुरी में? तो ये बिठाया था आपका अशोक वाटिकायाम, बी ऑप्शन। माँ निषाद प्रतिष्ठाम उक्ति किससे संबंध है? तो ये आपकी वाल्मीकि से है। किसका है? वाल्मीकि से है, डी ऑप्शन आपका राइट है। रामायण श्लोक संख्या भवती, रामायण में श्लोकों की संख्या है, तो श्लोकों की संख्या आपकी 22,000 से 25,000 के बीच है।
और सीधा 24,000 भी पूछा जाता है। तो आंसर आपका अगर ऐसे पूछा जाता है तो आपको 22,000 से 25,000 के बीच में क्या आता है 24,000, तो ये आंसर आपका राइट है, बी ऑप्शन। रामायणाश्रित काव्यमेतम भवति, रामायण आश्रित काव्य है। नैषधीचरितम किरातार्जुनीयम शिशुपालवधम या रघुवंशम, तो ब्यास आपका 83 का बिल्कुल राइट है, रघुवंश महाकाव्यम। इसमें काव्य पूछा है इसलिए आपको रघुवंश महाकाव्यम, डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 84वां है, अनार्यजुष्टमर्ष्य कुर्याम पापहम यदि इच्छाकुमारहम लोके भयम कुलपाशनम केन इदम उच्यते, ये किसने कहा है? तो 84वीं का शी, भरतेन, 84 का शी ऑप्शन। शोकः श्लोकत्वमागत इति कस्मिन् कांडे वर्णितः, शोक श्लोक में अवतरित हो गया था, तो ये किस कांड में वर्णित है? तो 85 में का है बी ऑप्शन, बालकांड में ही लिखी गई है ये बातें, 85 का बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है रामायणस्य समीक्षितावृत्ति कया संस्थया प्रकाशित, तो कहाँ से प्रकाशित है ये? 86 में का ये प्राच्य विद्या मंदिर वडोदरा से, प्राच्य विद्या मंदिरम वडोदरा से, 86 का ए ऑप्शन। 87वां है शुलभा पुरुषा राजन सत्तम प्रियवादिनः अप्रियस्य तु पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः, श्लोक में रावण के प्रति यह उक्ति कही गई है। तो ये उक्ति जो कही गई है 87 का है डी ऑप्शन, मारीच ने ये बात बोली है। ठीक है, आपका डी ऑप्शन। 88वां है प्रतिपत्यापाठ शीलस्य विद्युतनुताम गता एयम उक्ति कुत्रोपलक्ष्यते, तो यह उक्ति जो ली गई है 88 में का शी ऑप्शन रामायण से ली गई है। अगला है इस क्लास का लास्ट का सेकंड क्वेश्चन, सुलभा पुरुषा राजन सतम प्रियवादिना प्रेष्य तु पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः, श्लोक मस्तु रावण सुरमस्तदि कह उक्तवान, इस श्लोक में रावण ने जो ये बात कही है ये किसके लिए बोली है? तो 89 में का शी ऑप्शन विभीषण के लिए, विभीषण ने ये बात, शी ऑप्शन। और इस क्लास का लास्ट है ये, तथा में माधवी देवी विवरम दादुमहर्तिमोत्तरे रामायण कांडे केनुक्तम, तो ये है आपका सीता के लिए, माधवी शब्द जो वर्णित है ये सीता के लिए बोला गया है, इसका ए ऑप्शन आपका सही है। तो ये रामायण से संबंधित आपके 90 प्रश्न हैं, और ये क्लास आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट में अवश्य बताएं। और फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि इसमें कोई सुधार किया जाए, कोई त्रुटि नज़र आती है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में अवश्य लिखें। तो कल आप देखेंगे महाभारत का सामान्य परिचय, जो प्रत्येक परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो कंटेंट है वो बिल्कुल न्यू है, इसलिए आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्लास है। सभी मित्र जितना हो इसे वॉच करें, अपना प्यार दें और सभी के लिए इसे शेयर करें। ठीक है, आप अपना ख्याल रखना, तैयारी करते रहिए, और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। अब वो दिन आ चुका है जवाब देने का, क्योंकि जो भी टाइम था वो निकल चुका, और आपको नई नई वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो जितना हो अपने नोट्स कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है, और नोट्स जब कंप्लीट हो जाएंगे तो वो आपकी प्रत्येक परीक्षा के लिए काम आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। नमः संस्कृताय, नमः संस्कृताय।